अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। हमजा और सालिम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद थे, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। बड़ा भाई नेक रास्ता। हमजा बचपन से ही नमाज का पाबंद था। वह सुबह की नमाज के लिए अजान सुनते ही उठ जाता, मस्जिद जाता और अपने दोस्तों को भी बुलाता। उसके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत थी। वह माँ बाप की सेवा करता। माँ अगर पानी मांगती तो दौड़ कर लाता। पड़ोसियों के घर में जब खाना न होता तो चुपके से खाना रख आता। किसी से मुलाकात होती तो सलाम करता, मुस्कुराता और मीठी बातें करता। गांव के लोग कहते थे, अगर नेक इंसान देखना हो तो हमजा को देखो। छोटा भाई गुनाहों का रास्ता, लेकिन सालिम इसके उल्टा था। वह नमाज छोड़ देता और कहता, मेरे पास वक्त नहीं। झूठ बोलकर सौदा करता, लोगों का हक खा जाता। चुगली करता और रिश्तेदारों के बीच झगड़े लगवाता। गरीबों का मजाक उड़ाता और कहता, ये तो हमारे बराबर नहीं है। उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन दिल बेचैन था। रात को नींद नहीं आती थी। आखिरी वक्त सालों बीत गए। एक दिन दोनों भाइयों की बारी आई। मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर आया। हमजा जब बीमार हुआ तो उसके चेहरे पर नूर था। वह बार बार कलिमा पढ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुस्कुराते हुए इस दुनिया से चला गया। उसके इंतकाल पर पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन हर कोई कह रहा था, हमजा तो जन्नती है। दूसरी तरफ सालिम की मौत का वक्त आया। उसका चेहरा काला पड़ गया, आंखों में डर था। उसने चीखते हुए कहा, मुझे और वक्त चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सबक। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने साफ देखा कि नेक अमल इंसान के चेहरे को रोशन और दिल को सुकून देता है, और मरते वक्त भी आसान बना देता है। बुरे अमल इंसान की जिंदगी को परेशान और आखिरत को अंधकारमय बना देते हैं। नसीहत। भाइयों और बहनों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अमल छोटा ही क्यों ना हो, नमाज, मुस्कान, किसी गरीब को खाना खिलाना, ये हमें जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। और झूठ, ग़ीबत, तकब्बुर और माँ बाप की नाफरमानी, ये हमें जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हमें आज ही तय करना चाहिए कि हम हमजा के रास्ते पर चलेंगे या सालिम के रास्ते पर नहीं।